श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता, चेतस्तत् प्रवणम सेवा, तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। श्री कृष्ण की सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की समस्त प्रकार की सेवाओं में मानसी सा परामता, मानसी सेवा सर्वोपरि है। तब कंजूसों की तो जय जयकार हो गई, क्योंकि उनको तो मानसी सेवा में खर्च तो कुछ है नहीं। क्या खर्च है? फूटी कौड़ी का खर्च नहीं है मानसी सेवा में। और चाहे जो हमको रोज 56 भोग लगाओ, क्या परेशानी है? प्रकट सेवा में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध दही घी मिलना कठिन हो जाएगा, पंचगव्य पंचामृत मिलना भी कठिन हो जाएगा। मानसी सेवा में कामधेनु का आवाहन करो, उसका ही पंचगव्य, उसी का पंचामृत बनाओ, खूब ठाकुर जी को स्नान करो, हजारों मन से स्नान करा दो। क्या कंजूसी है? कोई कमी नहीं। रोज फूल बंगला बनाओ, न तो शरीर से कुछ करना पड़ेगा और न एक फूटी कौड़ी खर्च करनी पड़ेगी, काम बढ़िया हो गया। वल्लभाचार्य जी कहते ये सब धोखे की बातें, ये नहीं होगा। मानसी सेवा का स्वरूप है चेतस्तत् प्रवणम सेवा, सेव्य में चित्त का विलय, इसका नाम है सेवा। चित्त का सेव्य की सेवा में डूब जाना, इसी का नाम है सेवा। और जब तक चित्त डूबेगा नहीं तब तक मानसी सेवा सिद्ध नहीं होगी। और ये मानसी सेवा जो सर्वोपरि है, जिसमें चित्त का डूबना होता है, और ये चित्त का डूबना ही भाव समाधि है। भाव समाधि है महाराज जी। मानसी सेवा ऐसी अद्भुत चीज है कि मानसी सेवा करने वालों को ऐसी ऐसी विलक्षण अनुभूतियां होने लग जाती हैं, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी अनुभूतियां होने लग जाती हैं। पर मानसी सेवा सबको सिद्ध होती नहीं है। एक वैश्य परिवार की माई थी, नांगिया जी एक विशेष बात बता रहे हैं। एक वैश्य परिवार की एक माई थी, ऐसी विलक्षण मानसी सिद्ध थी उसको। उस माता जी का दर्शन मैंने किया। वो अपने घर में बैठे बैठे वृंदावन का चिंतन करती, तो ये बता देती कि मैं कहां बैठा हूं। आज राधा रमन लाल जी की पोशाक कैसी है, आज बिहारी जी की कैसी झांकी है, और आज यमुना जी पे कौन कौन था, ये बता देती हूँ। विचित्र माई। एक कोई काम था, महाराज जी ने, पहाड़ी बाबा महाराज ने हमको भेजा, हम गए। ग्वालियर की बात है। तो हम वहां जैसे ही पहुंचे तो उसमें मोबाइल का साधन था नहीं, मोबाइल वाला जो फोन वाला साधन था नहीं। और नंबर हमको किसी को, उनके घर का कोई नंबर हमको याद था नहीं। महाराज जी तो विलक्षण महापुरुष, जाओ 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 जाओ, काम है, जाओ, चले जाओ। क्या वहां चले जाना, वहां मोहल्ले में वहां चले जाना। और हम वहां गए तो उनके लोग हमको स्टेशन पर लेने के लिए मिले। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्टेशन पर उनके पुत्र कैसे आ गए लेने के लिए। तो उन्होंने कहा, महाराज, हमने कि आप लोगों को कैसे खबर मिल गई? अरे बोले, मेरी माता जी हैं, उन्होंने ही कहा कि मैं वृंदावन गई थी, वहां से तो महाराज जी ने तो महाराज को भेज दिया ग्वालियर, वो तो आने वाले हैं इतनी देर में, अमुक ट्रेन से आने वाले हैं। हम वहां गए तो बोले, महाराज हम लोग वैश्य हैं तो वैष्णव, और आप महात्मा हो, कच्चा तो खाओगे नहीं। तो बढ़िया गऊ के घी की पूड़ी, हलवा पूड़ी, साग ठाकुर जी को भोग लग के, गोपाल जी को भोग लग के तैयार है, आप प्रेम से पाओ।
बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से उसने, जब मैं भूखे तो थे ही, ताज गाड़ी से, ताज एक्सप्रेस से गए थे, प्रेम से पाया। उनके घर में छपाई होती, कोई छपाई का काम था। महाराज जी ने कहा था, एक पहले रामानंदी उपासना था, बोलो इसको छपाना था, बोले चले जाओ वहां, चले जाओ। वहां चले गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वृद्ध माई बिना पढ़ी लिखी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग खेलते हैं इससे, क्या कि मां आज चक्रधारी का श्रृंगार कैसा है बताओ। वह चक्रधारी मंदिर है ग्वालियर में, सनातन धर्म मंदिर है, उसमें चक्रधारी भगवान बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। श्री कृष्ण का चक्रधारी स्वरूप है, द्विज स्वरूप है। तो यहीं बैठे बैठे बता देती है कि चक्रधारी का कैसी पोशाक है आज, और वहां जाकर वैसे ही दर्शन होता है। तो मैंने उस माई से पूछा कि माताजी ये सब कैसे होता। बोले महाराज जी मैं आपसे क्या झूठ बोलूं, मैं शुरू से ही मानसी सेवा करती थी, अब ऐसी स्थिति हो गई कि मैं जहां मन से चिंतन करती हूँ तत्काल मैं वहां पहुंच जाती हूँ, और मुझे सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। एक तो वो मैंने देखे, वैश्य परिवार की माता, और एक ठाकर सी भाई थे गुजराती, वो भी विलक्षण थे। वो पूरे 84 कोस ब्रज की रोज एक परिक्रमा करते थे मानसी में, और उनकी भी ऐसी विलक्षणता थी कि कहां कौन से महापुरुषों का भी दर्शन करते थे, तो यहां तक बता देते थे कि हम उस समय आपके पास गए थे, उस समय आप कहां थे और क्या कर रहे थे। मन में कितनी शक्ति होती है। मानसी सेवा कहते किसको हैं, ये प्रत्यक्ष अनेक महानुभावों को हमने देखा सुना। एक महापुरुष थे, उनका नाम था श्री राधिका दास जी, बहुत अच्छे संत थे। आपने वृंदावन में श्री चैतन्य कुटीर वाले महाराज जी का दर्शन किया होगा, परम पूज्य श्री बाबा नवल किशोर दास जी महाराज, उनके गुरुदेव की बात है। बिहार में गंगा किनारे रहते थे वो, और बड़ा वैराग्यवान जीवन था, अहर्निश भजन छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं था। रहनी बहुत ऊंची थी उनकी। महाप्रभु जी की जो भजन की पद्धति है, वो पद्धति मानो उनके आचरण के रूप में मूर्त थी, ऐसे महापुरुष थे। और गीत गोविंद उनका इष्ट ग्रंथ था, गीत गोविंद का अनुसंधान भी निरंतर करते रहते थे। मानसी सेवा में प्रिया लाल जी को बीरी आरोग आई, और अब लाल जी प्रिया जी कुछ निद्रित होने लगे, तो आपने मंजरी भाव से प्रार्थना की कि आप अब बीरी को उगार देवें। तो युगल सरकार ने बीरी उगारी, और उस बीरी का वे आस्वादन कर रहे थे मानसी में। ये सत्य घटना है। मानसी में प्रिया लाल जी की उगारी हुई बीरी का वे आस्वादन कर रहे थे और लेटे हुए थे। मानसी सेवा उनकी चल रही थी। बिजली थी नहीं, दीपक टिमटिमा रहा था। तितिक्षा ऐसी थी कि 24 घंटे में एक इतनी छोटी मिश्री की डली का भोग मीठा के रूप में ठाकुर जी को लगता था। न घी का प्रयोग, न तेल का प्रयोग, न नमक का प्रयोग, न मिर्च का प्रयोग, एकदम निस्वाद भोजन। और धन का तो कोई दूर दूर तक लेना था ही नहीं, स्पर्श ही नहीं था, कोई संपर्क संबंध ही नहीं था। बहुत ऊंची तितिक्षा पूर्ण रहनी थी उनकी। मोटा खाना, मोटा पहनना और भजन करना। तो उनको खांसी आई, ठसका लग गया, तो खांसी आई, तो खांसी जोर उठी। तो उनके जो निकट थे, वृद्ध शरीर था, उनको उठा के बिठाया। तो उनके मुंह से कुछ रक्त जैसा आ गया, कपड़े पर गिरा, मार्किन का कपड़ा था। तो टार्च जला करके देखा तो पहले तो लगा रक्त, लेकिन वो रक्त नहीं था, वो पान के कण थे।
और इतनी दिव्य सुगंध की पूरा कक्ष बीरी की सुगंध से गमक उठा। और महाराज राधा 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 कह के विकल होकर के रोने लगे, बहुत अधिक रुदन करने लगे। बाद में यह पता चला कि मानसी में बीरी खाई और प्रत्यक्ष मुख से बीरी निकल गई। पर यह मानसी सेवा की सिद्धि होती कब है? तत्सिद्धि तनुवित्तजा। यही राधा कुंड की बात है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने मानसी में ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया और ठाकुर जी के अतिशय आग्रह के कारण ठाकुर जी के अधरामृत प्रसाद युक्त खीर को खाया। और दोना भर छाछ पीकर भजन करने वाले महात्मा वो इतनी गरिष्ठ खीर ठाकुर जी के आग्रह से पाली तो गुरु पाक होने से उनके शरीर में ज्वर आ गया। और जब ज्वर आ गया, बुखार आ गया, तो फिर सब चिंतित हो गए ब्रजवासी। तो उसमें गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज जतिपुरा विराज रहे थे। विठलनाथ जी के जो निजी वैद्य थे, उन वैद्य को गोसाई विठलनाथ जी ने भेजा, बोले बाबा अस्वस्थ हो गए, इनको देख के आओ। तो जतिपुरा से वैद्य जी गए। वैद्य जी ने नाड़ी देखी। नाड़ी देखते ही उन्होंने कहा कि इन्होंने तो खीर खाई है। क्या कहा? इन्होंने खीर खाई है। इनको जो ज्वर हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि केवल छाछ पी करके ये भजन करते हैं और इतनी गरिष्ठ चीज इनकी आंत में चली गई, उसी की गर्मी से इनको बुखार हो गया। ब्रजवासी बोले वैद्य जी भांग तो नाए छानवे लग गए, दाऊ जी की बूटी है। बाबा केवल छाछ पी के भजन करे और तू कह रहा है कि याने खीर खाई है। ये खीर खाए हुए कहां चलो गए हो? कहां खाई याने खीर? हम नहीं मान सकते तुम्हारी बात, किसने खीर खाई? तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी बात ऐसे नहीं मानोगे। अभी हम एक दवाई देते हैं, उससे इनको बमन होगा, उल्टी होगी। तो बमन होगा तो पता चल जाएगा क्या खाया है। जो खाया होगा उसी की बमन होगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बमन के लिए मना कर दो, ठाकुर जी का धरामृत प्रसाद है। नहीं, बमन की आवश्यकता नहीं है। तो भाई ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बाबा आप ही बताओ, आपने खीर खाई? तो मुस्कुराते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्वीकार किया कि हाँ हमने खीर खाई। बाबा तू खीर खाए कहां चलो गए हो? तू कहां खीर खाया हो? तो उन्होंने कहा हमने जिस राज्य में खीर खाई है उस राज्य में इनका प्रवेश है, क्योंकि गोसाई श्री विठलनाथ जी से ब्रह्म संबंध प्राप्त है। ये गोसाई जी के वैद्य हैं, इनका वहां प्रवेश है। सामान्य वैद्य नहीं बता सकता कि भाव राज्य में खीर खाई गई है। ये गोसाई जी के वैद्य इसलिए जानते हैं। इसको कहते हैं मानसी सेवा। कितने उदाहरण ऐसे हैं मानसी सेवा के, जहां मानसी सेवा प्रत्यक्ष हो जाती है। पर यह मानसी सेवा कैसे बनेगी? बोले चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनु वित्तजा। पहले तनुजा और वित्तजा सेवा करो तो मानसी सेवा बनेगी। पहले शरीर से सेवा करो और शरीर से उपार्जित धन से सेवा करो। गो सेवा भी इसी प्रकार की है। परम श्रद्धेय पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज जब विशेष प्रसन्न होते तो प्रायः एक वाक्य कहते थे, गाय को मन में बसाइए। कहते थे ना, गाय को मन में विराजमान कीजिए, मन में गाय को बसाइए। बाबा ये बात कहते थे, क्योंकि जब तक हमारे मन में गाय नहीं बसेगी तब तक हमारे जीवन में गाय का महत्व जो प्रकाशित होना चाहिए वो नहीं होगा। गो सेवा में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। अब हमारे मन में गाय कैसे बसेगी? जब हम शरीर से और शरीर से उपार्जित धन से हम गो सेवा करने लग जाएंगे तो हमारा मन अपने आप गो सेवा में लग जाएगा।
सेवा से तन की शुद्धि और दान से धन की शुद्धि। जब तन और धन शुद्ध हो जाएंगे तो मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अब समस्या क्या है, कंजूस लोग न तो शरीर से सेवा करना चाहते, उसमें तो काम चोरी करते हैं, और दान की बात उनको कहने लग जाओ तो महाराज बड़ी त्याग तपस्या की लंबी चौड़ी बातें कहने लग जाएंगे। खर्च के नाम पर जय जय सिया राम, कुछ नहीं, और बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण देंगे। तो कोरी बातों से कोई काम बनने वाला नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।